हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आप लोगों का सीबीटी एग्ज़ाम बहुत ही पास में आ चुका है, केवल 4 से 5 दिन बचे हुए हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। और सेकेंड ईयर वालों की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का आज लास्ट चैप्टर है। तो आप लोग जैसे पूरे कंप्लीट कर लीजिएगा। जो अभी तक नहीं देखे हैं तो चारों वीडियो देख लीजिए। टोटल 5 यूनिट तक है आपकी, और ये 5वीं यूनिट आज खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद फिर आपकी अभी WCS भी कंप्लीट करनी है और ड्राइंग भी कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो ये क्लास सेकेंड ईयर वालों के लिए है। ऑल ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, है ना, जितने 2 ईयर्स वाले ट्रेड हैं। तो अगर सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंटों के लिए ये क्लास अवेलेबल रहेगी। ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की। तो ये लास्ट चैप्टर है स्किल का, इसको देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन है, उद्यमी मानसिकता का अर्थ है। उद्यमी मानसिकता का अर्थ है अवसरों की पहचान करना और उन्हें अपने लाभ के लिए उपयोग करना, कि समस्याओं को हल करने के लिए अलग अलग तरीके आजमाना, कि बिना हार माने अपना लक्ष्य प्राप्त करना, कि उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है। व्यवसायी की तरह सोचने का क्या मतलब है। ठीक है, केवल पैसे के बारे में सोचना, नई चीज़ें आजमानों से डरना, समस्याओं को ठीक करने वाली चीज़ों के रूप में देखना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? समस्याओं को ठीक करने वाली चीज़ों के रूप में देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दोस्तों थोड़ा सा स्वास्थ्य सही नहीं है, सर्दी हुई है, बट है ना, थोड़ा मैनेज करिएगा। इसीलिए क्लास 1-2 दिन थोड़ी सी अभी आपकी अपसेंट थी। तो अगला क्वेश्चन है, यदि आप अपने समुदाय में किसी समस्या का सामना करते हैं, ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी उद्यमी मानसिकता विशेषताएं सबसे ज़्यादा मददगार होगी? कुछ करने के लिए सब कुछ सही होने तक इंतजार करना, समस्या को हल करने के लिए कार्यवाही करना, समस्या को अनदेखा करना और उम्मीद करना कि यह दूर हो जाएगी, समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देना। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका समस्या को हल करने के लिए कार्यवाही करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, इमली साबुन बनाती है और अपने घर से बेचती है। वह अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहती है, तो उसे क्या करना चाहिए? दुकानदारों से बात करे और उनके साथ संबंध बनाए, बिना किसी बदलाव के एक ही काम करते रहे, व्यवसाय को बढ़ाने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए किसी अवसर की प्रतीक्षा करें, केवल अपने पड़ोसियों को ही बेचे। तो इसमें सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दुकानदारों से बात करें और उनके साथ संबंध बनाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देख लेते हैं क्या है। 5वां है, यदि आपके सहकर्मी आपके प्रोटेस्ट आइडिया से सहमत नहीं है, तो उनकी उद्यमी मानसिकता के साथ इसे संभालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अपने आइडिया को छोड़ दें, इसके बारे में बात करना बंद कर दें, फीडबैक मांगें और उनकी मदद से अपने आइडिया को बेहतर बनाएं, कि दूसरों की बात सुने बिना अपने आइडिया पर टिके रहें। तो फीडबैक मांगें और उनकी मदद से अपने आइडिया को बेहतर बनाएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 6वां नंबर, व्यवसाय शुरू करने से पहले व्यवसाय योजना बनाना क्यों ज़रूरी है? निवेशकों को आकर्षित करने और ऋण प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य की रूपरेखा तैयार करना और विकास के लिए स्पष्ट दिशा निर्धारित करना, संभावित चुनौतियों को जोखिम में पहचान करना, कि उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां देख लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7वां है आपका, कल्पना करें कि आप एक मोबाइल रिपेयर शॉप खोल रहे हैं। इसकी सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? व्यस्त इलाके में दुकान खोलना, ज़्यादा कीमत पर मरम्मत सेवाएं देना। तो इसका सही आंसर होगा व्यस्त इलाके में दुकान खोलना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। 8वां नंबर क्या है। तो 8वां नंबर क्वेश्चन है आपका, मेहुल अपने व्यवसाय के लिए योजना बना रहा है। व्यवसाय योजना में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? व्यावसायिक विचार, स्टार्टअप लागत, भविष्य की विकास रणनीति, या व्यक्तिगत रुचियां और शौक। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत रुचियां और शौक। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 9वां क्या क्वेश्चन है। अनीता आज बैंक से लोन लेने जा रही है ना। उसने व्यवसाय योजना तैयार की है। निम्नलिखित में से कौन सी बात उसकी व्यवसाय योजना को मजबूत बनाएगी? उसके पास सिर्फ व्यवसाय का विचार और नाम है, बिना किसी विवरण के व्यवसाय शुरू करने में कुल लागत, उसके व्यवसाय के सामने आने वाली चुनौतियां और उनके समाधान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा उनके व्यवसाय के सामने आने वाली चुनौतियां और उनके समाधान।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 10वां नंबर क्या है? कल्पना करें कि आप बेकरी व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। आप अपनी व्यवसाय योजना में सबसे पहले किस पर ध्यान देंगे? ठीक है, बेकरी के लिए आकर्षक नाम चुनना नहीं। बी नंबर है व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको कितने पैसे की आवश्यकता है इसकी गणना करना। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 11 नंबर। अपनी व्यवसाय योजना प्रस्तुत करते समय दर्शकों को आकर्षित करने और उनसे जोड़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तब तक अभ्यास करें जब तक आप आत्मविश्वास से अपनी योजना प्रस्तुत न कर सकें। अपने आप को कई बार दोहराएं। कोई कहानी या अनुभव साझा करें जिसने आपके विचार को आकार दिया हो। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी ही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। 12 नंबर क्या है? संभावित निवेशक के सामने अपनी व्यवसाय योजना प्रस्तुत करते समय आपको डॉट के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। आवश्यक प्रारंभिक निवेश और लागतों का विवरण के बारे में, कि अपेक्षित ग्राहक संख्या के बारे में, संभावित आय के बारे में, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। अपनी व्यवसाय योजना प्रस्तुत करते समय दर्शकों को अपने उत्पाद सेवा को समझने और उस पर विश्वास करने में मदद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? खुद को कई बार दोहराएं, उत्पाद सेवा या डेमो दें, कुल व्यावसायिक लागत साझा करें, कोई चुटकुला सुनाएं। तो उत्पाद सेवा या डेमो दें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 नंबर देखते क्या है। तो 14 नंबर है आपका, कल्पना करें कि आप संभावित निवेशकों के सामने अपनी व्यावसायिक योजना प्रस्तुत कर रहे हैं। उनके प्रश्नों को सक्रिय रूप से सुनना और विचारशील उत्तर देना क्यों महत्वपूर्ण है? अपनी विशेषज्ञता दिखाने के लिए, आंख से आंख मिलाने से बचने के लिए, निवेशकों की चिंताओं को समझने और अपनी योजना में उनका विश्वास बनाने के लिए, कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या है? माया को अपने बेटे व्यवसाय के लिए धन की आवश्यकता है। उपयुक्त निवेशक खोजने के लिए वह क्या कर सकती हैं? तो ऑनलाइन मिलने वाले प्रत्येक निवेशकों को अपनी व्यावसायिक योजना भेजें, या उपयुक्त निवेशकों से मिलने के लिए नेटवर्किंग कार्यक्रम में भाग लें। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, है ना। उपयुक्त निवेशकों से मिलने के लिए नेटवर्किंग कार्यक्रम में भाग लें। एक व्यवसायी की तरह सोचने का क्या मतलब है? केवल पैसों के बारे में सोचना, कि समस्याओं को ठीक करने की दृष्टि से देखना? तो समस्याओं को ठीक करने की दृष्टि से देखना। व्यवसाय करते समय हमें परिवर्तन के लिए तैयार क्यों रहना चाहिए? ठीक है। तो क्योंकि परिवर्तन कभी नहीं होता, क्योंकि व्यापार में नई चीज़ों के साथ तालमेल बैठाने की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर बी नंबर ही होगा। ठीक है। और इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी काम को शुरू करते समय अपने आसपास की वस्तुओं का उपयोग का क्या मतलब है? हर चीज़ों के सही होने का इंतज़ार करना, पहले से मौजूद वस्तुओं के साथ काम शुरू करना। तो पहले से मौजूद वस्तुओं के साथ काम शुरू करना, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो दोस्तों आपकी जो सेकेंड ईयर की है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कंप्लीट हो गई है। अगर अब आपको एक मैराथन क्लास चाहिए 3 से 4 घंटे की, 5 घंटे की, तो आप कमेंट करिए ज़रूर। कमेंट करेंगे करीबन मतलब 25 से 30 कमेंट अगर मेरे को आ गए तो मैं मैराथन आपको जिस दिन आप बोलोगे, संडे को बोलोगे संडे को लगा दूंगा। जिस दिन आप बोलोगे तो 3-4 घंटे की आपकी मैराथन लगा दूंगा और आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एक बार कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। तो दोस्तों अगर आप ITI से आगे चल के अपने MPEB से रिलेटेड कोई प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या तो कोई कैंपस अटेंड करना चाहते हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू।